नमस्कार दोस्तों, दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज गुरुवार और 2 जून 2022 और आज का दिन है एकल विषयक बाल कविताओं के वाचन का। तो आज एकल विषय में गर्मी विषय पर मैं बाल कविताओं का वाचन करूंगा। ये टाबरटोली बाल अखबार के सौजन्य से आयोजित यह कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब आज जोरदार कविताओं का आनंद लीजिए। देश भर के चुनिंदा रचनाकारों ने ये रचनाएं भिजवाई हैं, कविताएं। तो मैं शुरू करता हूं और शुरू में कुछ नाम बोल दूं। इंदौर से शंकर धाकड़ जो तैयार बिल्कुल स्वागत में आ गए हैं। सरोज शर्मा हनुमानगढ़ से और सुरेश चंद्र सरवाहारा कोटा से आप पधारे हैं। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं कविताओं का वाचन शुरू करता हूँ। तो ये हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैंने ये कविताएं ली हैं और सबसे पहले जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और बहुत संवेदनशील रचनाकार हैं। आप देखिए ये बाल जिज्ञासा की एक छोटी सी कविता जिसमें एक बच्चे की जिज्ञासा है मटके को लेकर। तो आप देखिए कविता। तो बच्चा किस तरह से माँ से सवाल करता है, कैसी बातें करता है कि माँ मटका बिल्कुल है गोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल, इसका प्यारा सा भूगोल, और खूब बनाया कुंभकार ने फ्रिज से इसका ज्यादा मोल, खूब बनाया कुंभकार ने फ्रिज से ज्यादा इसका मोल, और माँ मटका बिल्कुल है गोल, इसका प्यारा सा भूगोल। माटी से यह बना हुआ, माटी से यह बना हुआ, स्वाभिमान से तना हुआ, हर कण श्रम से सना हुआ, और बिन पैंदी के जाता डोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल, इतना प्यारा सा भूगोल। माँ मटका बिल्कुल है गोल और इसका प्यारा सा भूगोल, और ठंडा ठंडा करता पानी पीती चेरी पीती रानी, ठंडा ठंडा करता पानी पीती चेरी पीती रानी, पानी पीकर मीठी बानी शीतलता को देता घोल, और माँ मटका बिल्कुल है गोल, इसका प्यारा सा भूगोल। गर्मी की अद्भुत सौगात। अब देखिए मटके की एक विशेषता देखिए आप। गर्मी की अद्भुत सौगात, ठंडा कर जाता यह गात, गात मतलब शरीर। तो गर्मी की अद्भुत सौगात, ठंडा कर जाता यह गात, बड़ी निराली इसकी बात, सौंधा पानी लगे अमोल, और माँ मटका बिल्कुल है गोल, प्यारा सा इसका भूगोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल। और पूरी गर्मी भर चल जाता, यानी मटके का पानी और सौंधी सौंधी जो महक आती है जल के अंदर, उस मिट्टी की जो खुशबू आती है, काया तृप्त हो जाती है। आप देखिए कि पूरी गर्मी भर चल जाता और सर्दी में फिर टूटे नाता, पूरी गर्मी भर चल जाता सर्दी में फिर टूटे नाता, फिर मिट्टी में मिल जाता, और छोड़ सुरों के बोल अबोल, छोड़ सुरों के बोल अबोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल। अब अंतिम मंत्र देखिए कि मटके की वह कथा पुरानी, आपने भी निश्चित रूप से सुनी है, छोटे बच्चों ने, जो आज के जो बच्चे हैं 3, 4 से 5 साल के, शायद उन्होंने नहीं सुनी हो। मटके की वह कथा पुरानी जिसमें था थोड़ा सा पानी, और जिसे सुनाती प्यारी नानी, संग सुना कर राग हिंडोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल, माँ मटका बिल्कुल है गोल, इसका प्यारा सा भूगोल। भाई आपके जो कमेंट आ रहे हैं ना, मेरा हौसला बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और शंकर धाकड़ कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कविता वाचन। और गौरव वाजपेयी स्वप्निल आप कह रहे हैं वाह। और ज्ञान प्रकाश पीयूष आप सिरसा हरियाणा से, आप भी मटके को ये
कविता को बहुत पसंद कर रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं कि अनुपमा जी की तो ये कविताएं सुंदर ही होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं। और ये शिवम लिम्बा और विमला रस्तोगी जी दिल्ली से, डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत रूंख हमारे ऊर्जावान कवि यहाँ सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर से, और श्रवण लिम्बा ये जंडावाली से। क्या बात है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हुंदराज बलवानी जी आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से, आप सभी का स्वागत है। और मैं अब दूसरी कविता शुरू करता हूँ। कृष्ण कुमार जी यादव जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, आप अधिकारी पद पर सेवारत हैं और बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रचनाएं लिखते हैं। आप बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं। बड़ों के लिए तो लिखते भी हैं, बच्चों के लिए भी खूब लिखते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियां हों तो बच्चे नानी के घर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी बात को इन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। और कृष्ण कुमार यादव जी की कविता है नानी का घर। गर्मी की छुट्टी होते ही याद आ गया नानी का घर। गर्मी की छुट्टी होते ही याद आ गया नानी का घर। पढ़ने लिखने की टेंशन हो गई सारी, रफू चक्कर। और नानी कहती नई कहानी, नानी का घर सबसे प्यारा। नानी कहती नई कहानी, नानी का घर सबसे प्यारा। भूले मम्मी पापा को हम, नानी का घर सबसे न्यारा। और झूला झूलें लुक छिप खेलें, झूला झूलें लुक छिप खेलें, खाएं मीठे आम रसीलें। और तालाबों में तैर तैर कर सुंदर तन से बने गठीले। और चलो चलो हम मौज मनाएं, हर दिन नया धमाल मचाएं। चलो चलो हम मौज मनाएं, नया नया धमाल मचाएं। और आमों की बगिया में जाकर मस्ती में नाचे और गाएं। और गर्मी की छुट्टी होते ही याद आ गया नानी का घर। पढ़ने लिखने की टेंशन हो गई सारी, रफू चक्कर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कृष्ण कुमार यादव जी ने बाल मन की ये कविता बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत सुंदर कविता लिखी है, मैं पढ़कर आनंद आ गया। अब मैं हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। गर्मी का कुल्हाड़ा। अब कुल्हाड़ा नाम आता है तो यूं लगता है भी गर्मी जो है बहुत ही भयंकर होती है, कुल्हाड़े जैसी। जब कुल्हाड़ा जैसे किसी लकड़ी को काटता है तो वैसे ही ये देखिए आप, गर्मी का कुल्हाड़ा में आपने किस तरह की बातें कही हैं, किस तरह की अभिव्यक्ति है, आप देखिए। मैं कुछ नाम बोल दूं। भूपेंद्र नायक आप पधारे हैं, और तरुण विजय, क्या बात है, हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा नेता, हमारे पार्षद भी और हमारे साले साहब भी, हमें गर्व है आप पर। तरुण विजय पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नए नए और भी आ रहे हैं, मेरे को लगता है तरुण विजय जी आज पहली बार आए हैं कार्यक्रम में, आपका स्वागत है। और गौरव वाजपेयी स्वप्न लिए कर अधिकारी हमारे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। इन सब मित्रों से मैंने कह रखा है भी आप अपनी कविताएं भिजवाओ, ताकि मैं उसी क्रम में लगातार रहूं और फिर आपकी कविताओं का भी वाचन करूं, सभी मित्र आनंद लें। अब मैं आपके सामने शुरू करता हूं। डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल गुरुग्राम हरियाणा से, और इनकी कविता का शीर्षक है गर्मी का कुल्हाड़ा। हुई धूप की ठप दुकान, हुई धूप की ठप दुकान, तो छाया ने पाया सम्मान। हुई धूप की ठप दुकान, छाया ने पाया सम्मान। और सूरज से सब करें किनारा, लू ने खींचा तीर कमान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूरज ने सब करें किनारा, सूरज से सब करें किनारा, लू ने खींचा तीर कमान। 4 महीने भरी उड़ाने, गिरा धुंध कोहरे का यान। और रात हो गई मिनी शर्ट सी, रात हो गई मिनी शर्ट सी, और दिन लगता साड़ी का थान। हुई धूप की ठप दुकान, और छाया ने पाया सम्मान। क्या बात है डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। नए तरीके की, नए हिसाब की कविता देखिए आप। आगे अंतरा देखिए कि लस्सी शरबत लेमन कोला, लस्सी शरबत लेमन कोला, झाड़ें अपनी अपनी शान। और झाड़ें अपनी अपनी शान, गद्दे कंबल रजाइयों का होने लगा घोर अपमान। और मक्खी मच्छर की बन आई, भिन भिन का छेड़ा अभियान।
मक्खी मच्छर की बन आई, भिन भिन का छेड़ा अभियान, और गर्मी का चल पड़ा कुल्हाड़ा, सर्दी का तन लहू लुहान। गर्मी का चल पड़ा कुल्हाड़ा, सर्दी का तन लहू लुहान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूं दिख रहा है कि सर्दी जो है वो लहू लुहान दिख रही है और गर्मी जो है वो उसका कुल्हाड़ा पड़ रहा है उसके ऊपर। क्या बात है, मतलब ये इनका जो मौसम जो ऋतुएं हैं इनके भी चित्र उभर कर सामने आ गए कविता से। ये एक रचनाकार की एक बड़ी विशेषता है। वो किसी भी चीज को किस रूप में प्रकट कर देता है कि सुनने वाले और देखने वाले के सामने चित्र उभर कर आता है। बहुत ही बड़ी बात है ये। डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, आपको नजर ना लगे, क्या बात है, थुतकारो, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बिहारी मोहन जी पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कितने साथी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। श्रवण लिम्बा जी आए हैं और मुंदराज बलवानी जी, तरुण विजय जी, और तरुण विजय जी के भी कई कमेंट है। आपको बहुत सराहना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसी क्रम में हिंदी वर्णमाला क्रम में एक मेरी कविता भी शामिल की है। थोड़ा देखो एक मोह होता ही है भी, एकल विषय में अगर गर्मी पर मैंने लिखी है तो मैं मेरी कविता भी शामिल कर लूं, लेकिन आपको पसंद आएगी ये निश्चित रूप से। और कविता का शीर्षक है गर्मी और इसके रचनाकार हैं दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और कविता में शुरू करता हूं। गर्मी। तपता सूरज लू चलती है, तपता सूरज लू चलती है, हम सब की काया जलती है। गर्मी आ का है तंदूर, गर्मी आ का है तंदूर, इससे कैसे रहेंगे दूर। मन करता हम कुल्फी खाएं, कूलर के आगे सो जाएं। मन करता हम कुल्फी खाएं, कूलर के आगे सो जाएं। खेलने को हम हैं मजबूर, और खेलेंगे हम सभी जरूर। पेड़ों की छाया में चलकर झूला झूल के आएंगे, फिर चाहे कितनी हो गर्मी इससे ना घबराएंगे। भाई बच्चों को तो ऐसा अगर मिल जाए खेलने के लिए तो ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात, वो कुछ भी महसूस नहीं करते। अगर खेलने के लिए ऐसी कोई चीज मिल जाए तो बच्चे खेलते हैं, और खेल बच्चों के लिए सर्वोपरि है, बहुत बड़ी चीज है खेल। और तभी तो कहा गया है कि शिक्षा में भी बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। उनको ये पता नहीं लगना चाहिए भी हमें सिखाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात कही है विद्वानों ने। अब आप देखिए डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। आप ही बहुत ऊर्जावान रचनाकार हैं और ये लिखते रहते हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं। और बाल साहित्य के इतिहास पर भी आपने कुछ किताबें लिखी हैं, कविताएं और अन्य विधाओं में पहेलियां संपादन भी करते हैं, और कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजकीय सेवा में। डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर से, और इनकी कविता है चिल चिल गर्मी। देखिए अलग अलग अंदाज की जो है चिल चिल गर्मी, क्या नाम दिया है, बहुत सुंदर। चिल चिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप, चिल चिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप, और सूखी बंजर धरती उड़ा रही है रेत। सूखी बंजर धरती उड़ा रही है रेत, और नहीं रही हरियाली, पीले पड़ गए खेत। अकुलाए पशु पक्षी, सूखे पोखर कूप, और चिलचिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप। चिलचिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप। गरम हवा बहती है, चल चल सरसर लू, गरम हवा बहती है और चलती सरसर लू, और कड़क देख सूरज की रहा पसीना चू। बुरा हाल है सबका, बड़ी हिटलरी धूप, और चिलचिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप। अब अंतिम अंतरा देखिए आप कि कूलर पंखे ने भी बदल दिया है रंग, कूलर पंखे ने भी बदल दिया है रंग, और गर्म हवा बिखराते होश हुए हैं दंग। प्यास नहीं बुझती है, होठ रहे हैं सूख, चिलचिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप। चिलचिल गर्मी तेरा बड़ा भयंकर रूप। तो ये कविता जो है डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर से, चिल चिल गर्मी। तो ये बहुत ही बढ़िया गर्मी को महसूस करते हुए लिखा है। और एक आगे एक रचनाकार हैं प्रकाश मनु, फरीदाबाद हरियाणा से। आप ही जाने माने रचनाकार हैं, और कहानी और कविताएं और संस्मरण, आत्मकथा और बाल साहित्य के इतिहास में भी आप अग्रणी रहे हैं।
और आपकी कविता है गर्म महीना जून का। जैसे भारतीय परंपरा के हिसाब से जो महीना है जेठ का महीना, जिसे ज्येष्ठ भी बोलते हैं, और अंग्रेजी के हिसाब से जून, जैसे जनवरी से दिसंबर के बीच में जो जून का महीना है बहुत ही गर्म महीना है। जून का नाम लेते ही जून के अंत में फुहार पड़ेगी, बरसात आएगी। तो अब मैं कविता शुरू करता हूँ। प्रकाश मनु, फरीदाबाद हरियाणा से, इनकी कविता का शीर्षक है गर्म महीना जून का। गरम हवाएं धरती अंबर, गरम महीना जून का। गरम हवाएं धरती अंबर, गरम महीना जून का। और ऐसी गर्मी इतनी गर्मी, हाय हाय है कितनी गर्मी। ऐसी गर्मी इतनी गर्मी, हाय हाय है कितनी गर्मी। गर्मी 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 गर्मी, सख्त पसीना जरा न नरमी। ऐसा मौसम रोना छूटा सचमुच अफलातून का। और गर्म हवाएं धरती अंबर, गरम महीना जून का। और तबीयत कितनी झल्लाई सी, तबीयत कितनी झल्लाई सी, कैसी ये आफत आई सी। और झुलसे सपने झुलसा तन मन, झुलस गया है अपना बचपन। पापा जल्दी चलो बुलाता मौसम देहरादून का। पापा जल्दी चलो बुलाता मौसम देहरादून का। गरम महीना जून का, गरम महीना जून का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रकाश मनु जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है कि किस तरह से जो है वो अब देहरादून जाने का मन कर रहा है बच्चों को ठंडे इलाके में। तो इसके बीच में मैं अक्सर एक पहेली भी पूछता हूँ, तो एक पहेली भी पूछ लेता हूँ मैं आपको। पहेली है कि ठंडी ठंडी दूध और जल से, ठंडी ठंडी दूध और जल से जमी है चपटी गोल। ठंडी ठंडी दूध और जल से जमी है चपटी गोल। और सारे बालक मचल उठे सुन इसके मीठे बोल। सारे बालक मचल उठे सुन इसके मीठे बोल। तो ये पहेली जो है, एक पहेली में देता हूँ ताकि इसमें भी अपनी क्रिएटिविटी बनी रहती है। बच्चे भी तुरंत बता देंगे भी ये क्या है, क्या पूछा है। तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मित्रों ने कमेंट किए भी हैं, वो पढ़ने में आगे आएंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा। और अब मैं कविता पढ़ता हूँ हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। डॉक्टर फहीम अहमद, संभल, उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता का शीर्षक है गर्मी के दिन। हंसी खुशी से भरे लबालब। अब ये कविता देखिए, बिल्कुल सकारात्मक सोच की कविता है। ये अलग ही सोचा गया गर्मी के बारे में, और सकारात्मक सोच से भी लबालब है ये कविता भी। अब आप सुनिए। हंसी खुशी से भरे लबालब गर्मी के दिन बल्ले बल्ले। हंसी खुशी से भरे लबालब गर्मी के दिन बल्ले बल्ले। और सुबह सुहानी शरबत जैसी आइसक्रीम भरी दोपहरी। सुबह सुहानी शरबत जैसी आइसक्रीम भरी दोपहरी। माँ के हाथों लस्सी पीकर आ जाती झट निंदिया गहरी। और लीची खरबूजों से मीठे सारे पल छिन बल्ले बल्ले। हंसी खुशी से भरे लबालब गर्मी के दिन बल्ले बल्ले। और बैठ नहाए टब में दिन भर, बैठ नहाए टब में दिन भर पानी में खेलें छपचैया। बैठ नहाए टब में दिन भर पानी में खेलें छपचैया। खूब रसीले आम चूस कर मम्मी से ले 5 रुपया। और बाहर कुल्फी खाकर घूमे ताक दिना दिन बल्ले बल्ले। बाहर कुल्फी खाकर घूमे ताक दिना दिन बल्ले बल्ले। और गलियों में क्रिकेट की मस्ती। अब बच्चे तो बच्चे हैं, गर्मी सर्दी कुछ भी हो। अब देखिए जब क्रिकेट खेलते हैं तो कोई धूप कुछ भी गर्मी उनको नहीं लगती। तो गलियों में क्रिकेट की मस्ती, चहक रहा कमरे में लूडो। और मैदानों में गुल्ली डंडा, छत पर चले कराटे जूडो। और शाम जो उड़े पतंगे काटे गिन गिन बल्ले बल्ले। हंसी खुशी से भरे लबालब गर्मी के दिन बल्ले बल्ले। क्या बात है डॉक्टर फहीम अहमद साहब, क्या बात है, बल्ले बल्ले कर दिया आपने भी। बहुत जोरदार कविता लिखी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। रजनीकांत शुक्ल, गाजियाबाद से, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार और शिक्षक हैं। और गर्मी में किस तरह से हाल बेहाल हो जाते हैं, तो वो मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है किरणों की गर्मी। जीभ निकाले हांफे कुत्ते, जीभ निकाले हांफे कुत्ते, घुस गए घर के अंदर।
जीभ निकाले हाँफे कुत्ते घुस गए घर के अंदर, और चैन कहीं भी नहीं छिपे हैं कौवे चिड़िया बंदर। यानी सारे जीव जंतु सबको गर्मी लग रही है, सारे महसूस कर रहे हैं। तो चैन कहीं भी नहीं छिपे हैं कौवे चिड़िया बंदर, और टप 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 चूहे पसीना जाए रिक्शे वाला, और बिजली कूलर एसी सारे बंद हो गए लाला, और चिंटू मिंटू गौरव गीता राधा मोनू राजू, हाल हुआ बेहाल सभी का अटके बैठो बाजू। यानी कोई नजदीक बैठा भी नहीं इस बात थोड़ा सा दूर करने का कोशिश करते हैं या दूर होने की कोशिश करते हैं। तो चिंटू मिट्टू गौरव गीता राधा मोनू राजू, हाल हुआ बेहाल सभी का हटके बैठो बाजू, कपड़े तन को काट रहे हैं मजबूरी है भैया, और तड़प रहे हैं मुंह खोले, तड़प रहे मुंह खोले यहाँ पे गैया और गोरैया, और जीव निकाले यहाँ पे कुत्ते घुस गए घर के अंदर, चैन कहीं भी नहीं छिपे हैं कौवे चिड़िया बंदर। अब एक अंतरा देखिए, अब आखिरी अंतरा कि बिजली जाए लगता जैसे जान चली जाएगी, बिजली जाए लगता जैसे जान चली जाएगी, और तनिक हवा का झोंका आए राहत मिल जाएगी, और गन्ने का रस नींबू पानी लस्सी और ठंडाई, खरबूजा तरबूज आम और जामुन गर्मी लाई। बिजली जाए लगता जैसे जान चली जाएगी, और तनिक हवा का झोंका आए राहत मिल जाएगी, और गन्ना का रस नींबू पानी लस्सी और ठंडाई, खरबूजा तरबूज आम और जामुन गर्मी लाई। बाहर सूरज की धमकी सी किरणों की है गर्मी, और घर में सुख सलोनी माँ के आंचल में है नरमी। तो माँ के आंचल में बच्चे को ठंडक महसूस होती है और नरमी महसूस होती है। ये कवि ने बहुत, इसका कविता का अंत जो है बड़ा सुंदर ढंग से ये प्रस्तुत किया है कि बाहर सूरज की धमकी सी किरणों की है गर्मी, और घर में सुख सलोनी माँ के आंचल में है नरमी। बहुत खूब, बहुत खूब। रजनीकांत शुक्ल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे 9वीं कविता जो है, 8 कविताओं का मैंने वाचन किया है, और 9वीं कविता है राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा से, और आपकी कविता का शीर्षक है गर्मी की शैतानी। गर्मी की शैतानी शीर्षक है, और इसके रचनाकार हैं राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा से। अब देखिए आप कविता में इनकी अभिव्यक्ति देखिए किस तरह की है कि किए जा रही खुल्लम खुल्ला बस अपनी मनमानी, किए जा रही खुल्लम खुल्ला बस अपनी मनमानी, और झेल रहे हैं मिलकर सारे गर्मी की शैतानी। सिसक रहे हैं सभी परिंदे और पशु बेचारे, सिसक रहे हैं सभी परिंदे और पशु बेचारे, पप्पी और पुस्सी बिल्ली को याद आ गई नानी। गर्म हवा के लगे थपेड़े तो पप्पू चिल्लाया, गर्म हवा के लगे थपेड़े तो पप्पू चिल्लाया, मम्मी जी कुल्फी दिलवा दो नहीं भा रहा पानी। मम्मी बोली सारा दिन तुम कुल्फी ही खाते हो, मम्मी बोली सारा दिन तुम कुल्फी ही खाते हो, और पढ़ने लिखने की सब बातें कर डाली बेमानी, और किए जा रही खुल्लम खुल्ला बस अपनी मनमानी, और झेल रहे हैं मिलकर सारे गर्मी की शैतानी। अब अंतिम मंत्रा देखिए, बारिश के दिन आने वाले हैं फिर मौज मनाना, बारिश के दिन आने वाले हैं फिर मौज मनाना, और गरम थपेड़े बनकर रह जाएंगे एक कहानी, और गरम थपेड़े बनकर रह जाएंगे एक कहानी। बहुत खूब। जब बरसात आएगी और बूंदें गिरेगी, छटपट छटपट रिमझिम बादल बरसेंगे, तो हम गर्मी को भूल जाएंगे, गर्मी चली जाएगी और मौसम बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है। और इसी क्रम में राजकुमार निजात जी की बात में हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से डॉक्टर रोहितास अस्थाना, और इनकी कविता जो है गर्म महीना जून का, वही शीर्षक है जो प्रकाश मनु जी की कविता का शीर्षक था। शीर्षक तो मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर रोहितास अस्थाना हरदोई उत्तर प्रदेश से, और आपकी कविता का शीर्षक है गर्म महीना जून का। गर्म महीना जून का काम नहीं अब ऊन का, गर्म महीना जून का काम नहीं अब ऊन का, दिन भर तपती धूप है सूरज का क्या रूप है, दिन भर तपती धूप है सूरज का क्या रूप है, बढ़ती जाती प्यास है पानी की बस आस है,
बढ़ती जाती प्यास है, पानी की बस आस है, बहे पसीना तेज है, भीगी फाइल मेज है, और दिन लंबे शैतान हैं, दिन लंबे शैतान हैं, रोते गरम मकान है, हवा हुई बीमार है, उसको तेज बुखार है, छुट्टी के दिन आ गए। अब गर्मियों में जैसे जून में छुट्टी होती है तो छुट्टी के दिन आ गए, सबके मन को भा गए, कहना अफलातून का, मौसम देहरादून का। छुट्टी के दिन आ गए, सबके मन को भा गए, कहना अफलातून का, मौसम देहरादून का, गर्म महीना जून का, काम नहीं अब उनका। बहुत खूब डॉक्टर रोहित अस्थाना जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। और इसी क्रम में मैं एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वसीम अहमद नगरामी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। भाई उत्तर प्रदेश में बहुत रचनाकार हैं, ये साहित्यकारों का एक गढ़ कह सकते हैं। पूरे जो भारत देश में जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश के रचनाकार खूब ऊर्जावान है। तो आप लखनऊ से, तो लखनऊ का तो एक अंदाज ही अलग है। तो इनकी कविता देखिए, गर्मी में है चैन कहीं ने, और इसके रचनाकार हैं वसीम अहमद नगरामी। तो कविता देखिए कि देखो देखो बहे पसीना, गर्मी में है चैन कहीं नहीं। देखो देखो बहे पसीना, गर्मी में है चैन कहीं नहीं। और ताल तलैया पोखर नाले, ताल तलैया पोखर नाले, इनके हैं अस्तित्व के लाले। ताल तलैया पोखर नाले, इनके हैं अस्तित्व के लाले। बिलख रहे हैं जल के प्राणी, संकट से है कोई निकाले। बिलख रहे हैं जल के प्राणी, संकट से आ कोई निकाले। हवा तलक में ठंड रही नहीं, गर्मी में है चैन कहीं नहीं। हवा तलक में ठंड रही नहीं, गर्मी में है चैन कहीं नहीं। और बड़ी हेलू की आवाजाही, नहीं बरतना लापरवाही। बड़ी हेलू की आवाजाही, नहीं बरतना लापरवाही। और जल पीने की इस मौसम में कर देना न कहीं कोताही। और तन में घट न पाए नमी नहीं, गर्मी में है चैन कहीं नहीं। और कोताही मतलब कमी या लापरवाही, यानी कोशिश में कोताही न करना। तो ये शब्द जो है इसमें लिए थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी लय में बहुत जरूरी था कि बड़ी हेलू की आवाजाही, नहीं बरतना लापरवाही। जल पीने की इस मौसम में कर देना न कहीं कोताही। और तन में घट न पाए नमी ने, गर्मी में है चैन कहीं ने। गर्मी में है चैन कहीं न, गर्मी में है चैन कहीं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में आगे कविता में सुना रहा हूँ। दिल्ली से रचनाकार हैं विमला रस्तोगी। भाई कई देर हो गई मैं नाम नहीं बोल पाया, और मैं सोचता हूँ नाम बोल दूं। हनुमानगढ़ से हमारे युवा नेता तरुण विजय, जो हमारे हनुमानगढ़ में पार्षद भी हैं, और विमला रस्तोगी जी भी आ गए हैं। और शरमन लिम्बा, हुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद से, और विमला रस्तोगी जी डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत रूंख सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से, और भूपेंद्र नायक, शरमन लिम्बा, ये इस तरह से कई नाम आ रहे हैं बार बार घूमते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर धाकड़ और संतोष कुमार जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार जी भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और लक्ष्मी नारायण शर्मा और कुलदीप सिंह मठाड़ू हमारे लेक्चरर साथी, और घमंडी लाल जी अग्रवाल। मैंने सोचा भी था, मैंने कहा घमंडी लाल जी हमेशा आते हैं, इस बार क्या हुआ, लेकिन आ गए हैं। आपका स्वागत है। संतोष कुमार जी, घमंडी लाल जी, सूरजराम जी बिश्नोई, लक्ष्मी नारायण जी, और डॉक्टर संजीव कुमार जी, और देवेंद्र कुमार जी दिल्ली से। क्या बात है, अभी देवेंद्र जी का अक्सर फोन आता रहता है। डॉक्टर राजगोपाल जो है, गोपाल राजगोपाल जी की कविता को बहुत पसंद करते हैं। वो रक्तदान पर जो लिखी थी डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी, उदयपुर राजस्थान से, खूब प्रशंसा करते हैं। अभी वो डॉक्टर हैं, उन्होंने, मैंने कहा 17 बार उन्होंने रक्तदान भी किया है। तो देवेंद्र जी से मेरी कई बार बात होती है, सूर्य कुमार पांडे जी से बात होती है, और भी साहित्यिक मित्रों से खूब बातें होती है मेरी, और हम साहित्यिक बातें भी करते हैं, और कुछ इधर उधर की भी, ताकि कुछ सीखने को मिले। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और मैं अब एक आगे कविता का पठन करता हूं। विमला रस्तोगी दिल्ली से। गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई,
अकड़ दिखाती गर्मी आई, सूरज को मिल गया हौसला, जाड़े को दे दिया घोंसला। होल डोल में बंधी रजाई, गर्मी आई गर्मी आई। अकड़ दिखाती गर्मी आई, सूरज को मिल गया हौसला, और जाड़े को दे दिया घोंसला। होल डोल में बंधी रजाई, गर्मी आई गर्मी आई। और लस्सी कुल्फी और ठंडाई, कुल्हड़ की रबड़ी मन भाई। लस्सी कुल्फी और ठंडाई, और कुल्हड़ की रबड़ी मन भाई। ककड़ी खरबूजे तरबूज, तरह तरह के फल ले आई, गर्मी आई गर्मी आई। ये जो फल आते हैं तो सभी लगभग सभी कवियों ने इन फलों को भी लिया है, शामिल किया है। बहुत अच्छा लगता है, ये चीजें शामिल होनी जरूरी भी है। लस्सी कुल्फी और ठंडाई, कुल्हड़ की रबड़ी मन भाई। ककड़ी खरबूजे तरबूज, तरह तरह के फल ले आई, गर्मी आई गर्मी आई। और पहुंच पसीना करते काम, मन को भाता है आराम। पहुंच पसीना करते काम, मन को भाता है आराम। आ बैठे पिंपल की छांव, संध्या लगती है सुखदाई, गर्मी आई गर्मी आई। अब अंतिम मंत्र देखिए आप कि गर्मी बच्चों के मन भाए, छुट्टी में नाना के जाएं। गर्मी बच्चों के मन भाए, छुट्टी में नानी के जाएं। मिलजुल खेलें बहने भाई, हो जाती पर कभी लड़ाई, गर्मी आई गर्मी आई। अकड़ दिखाती गर्मी आई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विमला रस्तोगी जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। ये हमारे पास के कमरे से आवाजें आ रही है, मैं सोचता हूँ कि उन आवाज़ों की बजाय हो सकता है मेरी कविताएं सुन रहे हो, लेकिन उनके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये और बीच में तो उनको कैसे टोकूं, तो टोकना ठीक भी नहीं है। बोलते हैं वो, बोलने का अधिकार है भाई, बात करें बोलें। और फहीम अहमद जी आए हैं, और ओम प्रकाश जी, क्षत्रिय प्रकाश जी भी, विमला रस्तोगी जी भी, और भैया आप सबका स्वागत है, खूब खूब स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी और संतोष कुमार जी, सुखजराम जी बिश्नोई, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष हरियाणा से, और खूब खूब नाम आ रहे हैं सबके। कई नाम पढ़ने में नहीं आ रहे मेरे को, क्षमा करना। कई बार नाम निकल जाता है, कई बार कविता पढ़ता हूँ तो नाम निकल जाता है। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, बहुत ही अपने नज़दीक में है। एक देखिए शादाब आलम, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और इनकी कविता का शीर्षक भी अलग, छी छी छी, कविता का शीर्षक है ये। शादाब आलम की ये कविता और शीर्षक है छी छी छी। गर्मी में कपड़ों की हालत छी छी छी। कविता देखिए, एक अलग अंदाज की कविता। गर्मी में कपड़ों की हालत छी छी छी। ये कविता है शादाब आलम, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गर्मी में कपड़ों की हालत छी छी छी, और मौसम ने तो खोल रखी है उमस भरी संदूकें। मौसम ने तो खोल रखी है उमस भरी संदूकें, और धक 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 चलती बाहर लू वाली बंदूकें। नहीं सुनाई दे चिड़ियों की ची ची ची, और गर्मी में कपड़ों की हालत छी छी छी। बजे शाम के 5 बजे मगर यह, बजे शाम के 5 मगर यह धूप मुई ना जाए। बजे शाम के 5 मगर यह धूप मुई ना जाए, और बाहर जाकर खेलूं कैसे सर अपना चकराए। और हंसे निगोड़ा सूरज हम पर खी खी खी, और गर्मी में कपड़े की हालत छी छी छी। और बिट्टू भैया ने 2 बोतल, बिट्टू भैया ने 2 बोतल पिया बर्फ का पानी। बिट्टू भैया ने 2 बोतल पिया बर्फ का पानी, और छुटकी से पूछा पापा ने क्या कुल्फी है खानी। छुटकी से पूछा पापा ने क्या कुल्फी है खानी, और उछल खुशी से छुटकी बोली जी जी जी। और गर्मी में कपड़ों की हालत छी छी छी। क्या बात है, बहुत खूब, कविता पढ़कर आनंद आ गया भाई। शादाब आलम, बहुत बहुत बधाई, आपका हार्दिक अभिनंदन। इसी तरह की नई नवेली, नए नए अंदाज की कविताएं भेजा करो आप, बहुत अच्छा लगता है। और इसी क्रम में हिंदी वर्णमाला क्रम में संतोष कुमार सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से, जो अभी मैंने नाम बोला था और अभी कार्यक्रम में शामिल हैं, शायद अभी भी हैं कार्यक्रम में। और इनकी कविता है बरस रही है आग। गर्मी में भाई जब आग बरसती है तो रचनाकार तो लिखेगा। इनके देखिए आप कविता, संतोष कुमार सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से, और कविता का शीर्षक है बरस रही है आग।
बरस रही है आग गगन से सूरज दादा क्रोध में, बरस रही है आग गगन से सूरज दादा क्रोध में। तावने खाओ दया दिखाओ खड़े सभी अनुरोध में, अंगारे से बरस रहे हैं जो तन को झुलसाएं, और ताल तलैया नदी सूखती जल को भाप बनाए, ताल तलैया नदी सूखती जल को भाप बनाए। टप 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 टपक रहा है तन से बहुत पसीना, और बिजली खेले आंख मिचोली मुश्किल है अब जीना। अरे ऐसा क्या हो गया लगे हैं वैज्ञानिक भी शोध में, बरस रही है आग गगन से सूरज दादा क्रोध में। ऐसा क्या हो गया लगे हैं वैज्ञानिक भी शोध में, बरस रही है आग गगन से सूरज दादा क्रोध में। और हाल हुआ बेहाल लाल के लाल गाल भी देखो, हाल हुआ बेहाल लाल के लाल गाल भी देखो, और गीला कर कर रंगू अंगोछा थपा भाल भी देखो। और जाने कब आएगी वर्षा गर्मी के अवरोध में, बरस रही है आग गगन से सूरज दादा क्रोध में, बरस रही है आग गगन से सूरज दादा क्रोध में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी मैंने समय को देखते हुए मैंने कुछ अंतरे कम किए हैं, इसको अन्यथा नहीं लें। आपकी कविता को फिर और शामिल करते रहेंगे। आप बहुत अच्छा लिखते हैं संतोष जी मथुरा से। अब 2 कविताएं शेष हैं। एक है सुरेश कुमार सर्वहारा कोटा से। आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और इतने कमेंट करते हैं रचनाओं पर, इतना मतलब बहुत ही सारगर्भित कमेंट भी करते हैं लगभग सभी रचनाओं पर, और लगभग उपस्थित रहते हैं हमेशा। एक बार शायद नहीं आए थे और हमेशा उपस्थित रहते हैं। सुरेश चंद्र सर्वहारा, क्षमा करें मैंने ये कुमार लिख दिया और आपने बताया भी था, अभी थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। तो सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा राजस्थान से। आपकी कविता का शीर्षक है गर्मी। मेरी कविता का शीर्षक भी गर्मी था और आपकी कविता का शीर्षक भी गर्मी। लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा, लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा, और तेज हुए सूरज के तेवर किरणें आग उगलती भू पर, हवा बहुत ही गर्म हुई है मौसम बनकर शेर दहाड़ा, हवा बहुत ही गर्म हुई है मौसम बनकर शेर दहाड़ा। लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा, मुन्ने की हालत है खस्ता कई दिनों से खुला न बस्ता, भूल गया वह अक्षर गिनती याद रहा न कोई पहाड़ा। लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा, और तापमान बढ़ता ही जाता काम नहीं कुछ मन को भाता। अब गर्मी जब पड़ती है खूब और बिजली चली जाए, पंखा भी ना चले, तो कितना मतलब जी खराब होता है, मन खराब होता है। उसी भाव को आपने प्रकट किया है कि तापमान बढ़ता ही जाता काम नहीं कुछ मन को भाता, अब के तो गर्मी ने सारे अनुमानों को दिया पछाड़ा। लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा, और काट दिए हैं हरे भरे वन, काट दिए हैं हरे भरे वन, किया धुएं का अति उत्सर्जन, लालच में अंधे होकर क्यों हमने पर्यावरण बिगाड़ा, क्यों हमने पर्यावरण बिगाड़ा। लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा। अब इसमें जो अंतिम अंतरा है, इसमें इतना मजा नहीं है जो मैं पहले कविताओं में पढ़ा, और मैं सोच रहा था अभी अंतिम अंतरे को पढ़ दूं। बीच में 3-4 अंतरे मैंने नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी मैं एक अंतरा पढ़ना चाहता हूं मैं कि मांग रहे सब ठंडा पानी। ये सुरेश चंद्र सर्वहारा जी की कविता का अंतरा कि मांग रहे सब ठंडा पानी, छाया लगती बड़ी सुहानी, दुबक रहे हैं सभी घरों में मानो हाथी या चिंगाड़ा। लगा बीतने ज्यों ही जाड़ा गर्मी का बज उठा नगाड़ा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आज के इस एकल विषयक गर्मी जो शीर्षक लिया है और इस जो कविताएं मैंने दी है उसमें अंतिम कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसके रचनाकार हैं सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से। आप लखनऊ से हैं और लगभग देखिए आप 50 साल हो गए इनको लिखते हो, 50 साल से ऊपर ये लिखते आ रहे हैं। और इन्होंने मुझे कटिंग भेजी। मैंने कहा भाई साहब ये रचना की कटिंग नहीं, आप मुझे कविता भेज दिया करो। अरे बोले नहीं भाई, ये कविता 10 जून 1984 में धर्मयुग में छपी थी, तो मैं बतौर सबूत आपको भेज रहा हूँ। क्योंकि कई फेंकने वाले भी होते हैं कि हम भी छपते थे।
तो मैं आपको सबूत भेज रहा हूँ भी। 1984 में धर्मयुग में मेरी ये कविता छपी है और कविता का शीर्षक है सूरज दादा। मैंने भी कहा बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में फेंकने वाले बहुत हैं, है ना। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सूर्य कुमार पांडे जी की कविता। आप लखनऊ से, हमारी भी फोन पर अक्सर बातें होती रहती हैं। तो सूरज दादा आपकी कविता देखिए। सुबह उठे सूरज दादा, इन्होंने मतलब एक ऐसी मतलब चित्र दिया है, आपको सामने दिखेगा ये सूरज जो है दिखेगा, दिखाई देगा एक इंसान के रूप में। आप कल्पना कीजिए थोड़ी। सुबह उठे सूरज दादा गुस्सा होकर बैठ गए। सुबह उठे सूरज दादा गुस्सा होकर बैठ गए और घूर घूर कर देख रहे, मुंह आंखें सब लाल हुई। घूर घूर कर देख रहे, मुंह आंखें सब लाल हुए। आसमान की मंडी में पके टमाटर गाल हुए। दोपहरी में प्यास लगी, तलवा सूखा ऐंठ गए और पछतावे में सूरज दादा गुस्सा हो क्यों बैठ गए। ये रचनाकार मन में सोच रहे हैं इस तरह की बात भी, इस तरह से गुस्सा करके क्यों बैठ गए। तो फिर आगे है कि मैंने कहा उठो दादा, रचनाकार कहने सूरज दादा से, मैंने कहा उठो दादा गुस्सा कुछ कम किया करो। मैंने कहा उठो दादा गुस्सा कुछ कम किया करो। नदियों झीलों झरनों का ठंडा पानी पिया करो। शाम हुई तब मान गए, शाम हुई तब मान गए। उठे झील में बैठ गए और प्यास बुझाकर बाहर निकले, फिर घाटी में लेट गए। क्या बात है, बहुत खूब। यानी सूरज दादा फिर घाटी में लेट गए, सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई और कार्यक्रम भी समाप्त होने जा रहा है। और आपने खूब कमेंट किए हैं, कुछ मैं और बोल दूं, कुछ और नए नाम कुछ आए हैं। ये शादाब आलम जी, आप प्रशंसा कर रहे हैं भी, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको। और ज्ञान प्रकाश जी, पीयूष, शादाब आलम जी, उमराज बलवानी जी और संतोष कुमार जी और विमला रस्तोगी जी, आप दिल्ली से भाई खूब आपके कमेंट जो है ना। मीनाक्षी पारिक जी और शंकर धाकड़, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, ये सुजानगढ़ जिला चूरू से, और सरोज शर्मा हनुमानगढ़ से, सरोज व्यास अपने हनुमानगढ़ दुर्गा कॉलोनी से, हमारी छोटी बहना। भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है भी कई नाम राजेंद्र कुमार जी हैं, उमराज बलवानी जी हैं और बालकृष्ण थरेजा बंटी, हमारे हनुमानगढ़ टाउन से पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार और युवा कवि भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सतीश मिश्र जी का, और खूब सारे नाम कमेंट लग रहे हैं। सतीश मिश्र जी भी आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।